नमस्कार दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सीता परित्याग के विषय में। आज की वीडियो में हम जानेंगे क्या हमें उत्तरकांड को मानना चाहिए या नहीं। मेरा क्या ओपिनियन है आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं, तो वीडियो को अच्छे से और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूँ कि उत्तरकांड को बहुत सारे लोग मानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी मानते हैं। बहुत सारे ज्ञानी लोग इसको लेकर वीडियो भी बना चुके हैं कि उत्तरकांड को हमें नहीं मानना चाहिए, और बहुत सारे ज्ञानी लोग इसको लेकर वीडियो भी बना चुके हैं कि उत्तरकांड को हमें मानना चाहिए। तो एट द एंड मैं कहूँगा आपको ही डिसाइड करना होगा कि उत्तरकांड को आपको मानना है या नहीं मानना है। मैं तो ओपिनियन अभी इस वीडियो में दे दूंगा, लेकिन आपको ही डिसाइड करना होगा। आप खुद पढ़िए उत्तरकांड को, पूरा रामायण को पढ़िए और साथ में उत्तरकांड को भी पढ़िए। उसके बाद आप खुद डिसाइड कीजिए कि उत्तरकांड को आपको मानना है या नहीं मानना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं मैं इसके बारे में क्या सोचता हूँ। तो लास्ट वीडियो की अगर आप कमेंट पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा कमेंट आया है और लॉजिकल कमेंट आया है कि क्यों हमें उत्तरकांड को नहीं मानना चाहिए। एक कमेंट ये भी आया था कि युद्ध कांड में एंडिंग में फलश्रुति है, तो क्योंकि फलश्रुति है इसीलिए वहाँ तक ही वाल्मीकि जी लिखे हैं, उसके बाद उत्तरकांड को नहीं लिखे हैं। तो हमें युद्ध कांड तक ही मानना चाहिए, युद्ध कांड के बाद नहीं मानना चाहिए। तो अभी आप सोच रहे होंगे फलश्रुति क्या है। तो फलश्रुति दो वर्ड से बना है, एक है फल और दूसरा है श्रुति। फल का मतलब होता है आपको क्या फल मिला, और श्रुति का मतलब होता है सुनना। तो कथा सुनने के बाद आपको क्या फल मिला या फिर क्या मिलेगा, वही सब चीज़ें हैं जो कि एंड में लिखा जाता है। और नॉर्मली ग्रंथ जो होता है उसकी एंडिंग में फलश्रुति रहता है। तो इसीलिए क्योंकि ये चीज़ युद्ध कांड की एंडिंग में है तो माना जाता है कि वाल्मीकि जी वहाँ तक ही लिखे थे, उसके बाद उत्तरकांड को बाद में जोड़ा गया है। अब दोस्तों हम जानेंगे उत्तरकांड में क्या क्या टॉपिक है। क्या सिर्फ सीता परित्याग की कहानी है, या फिर शंभुक वध की कहानी है, या फिर लव कुश की कहानी है, बस उतना कहानी है, या फिर और भी कुछ चीज़ें हैं उत्तरकांड में। तो दोस्तों अगर आप उत्तरकांड पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा जो रावण की बैक स्टोरी है कि रावण किस वंश से आया है, उसकी पूर्वज की नाम क्या क्या है और कैसे उसकी वंश बना, इंद्रजीत मतलब मेघनाद इंद्रजीत की उपाधि कैसे पाया, यह सब चीज़ें आपको उत्तरकांड में देखने को मिलेगा। बिना उत्तरकांड के आपको ये जानने को नहीं मिलेगा कि रावण त्रिलोक विजयी कैसे बना, रावण बाली से कैसे हारा था। बहुत सारी कहानी है जो कि उत्तरकांड में ही आपको देखने को मिलेगा। उससे पहले रावण की थोड़ी थोड़ी कहानी है लेकिन डिटेल्स में नहीं है। तो उत्तरकांड में सिर्फ सीता परित्याग की कहानी नहीं है, रावण की पूरा बैक स्टोरी भी है, सीता परित्याग की कहानी भी है, लव कुश की जन्म कथा भी है, उसके बाद शत्रुघ्न कैसे रावणासुर का वध करते हैं वो कहानी भी है, कैसे भरत और गंधर्व का युद्ध होता है वो कहानी भी है। तो बहुत सारे कहानी हैं जो कि आपको उत्तरकांड में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप उत्तरकांड को स्किप करेंगे तो बहुत सारे कहानी को भी आपको स्किप करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके रिलेटेड मैं बहुत सोचा कि उत्तरकांड को हमें मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। बहुत सारे वीडियो देखा, बहुत सारे रिसर्च किया, तो मैं अभी तक जिस कंक्लूजन में पहुंचा हूं वही चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को अच्छे से देखिए। तो उत्तरकांड पढ़ने पर यह पता चलता है कि सीता जी की चरित्र पे दाग लग गया था, और फिर उस दाग को धोने के लिए वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना किए थे, और फिर रामायण की प्रचार कुश और लव अयोध्या में किए थे। तो अयोध्या में गलियों में जाके, रास्ते में जाके लव और कुश गा गा के रामायण को प्रचार किए थे और पूरा रामायण को सुनाए थे। फिर लोगों को पता चला था कि कैसे राम जन्म हुए, कैसे सीता जन्म हुए, कैसे रावण सीता जी का अपहरण कर लिया, कैसे राम जी रावण का वध किए, कैसे सीता जी अग्नि परीक्षा दिए, और कैसे सीता जी निष्कलंक है लेकिन एक मिथ्या आरोप लगा और उसकी वजह से सीता जी को कितना दुख सहना पड़ रहा है। ये सब चीज़ अयोध्यावासी को रियलाइज हुआ, और फिर से सीता जी की और एक टेस्ट हुआ और उससे सीता जी की पवित्रता लोगों को पता चली, और उस तरीके से ये जो कहानी है कंप्लीट होता है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि लव कुश जो रामायण सुनाए थे, क्या वो लोग उत्तरकांड को भी सुनाएंगे या फिर युद्ध कांड तक सुनाएंगे? आप खुद सोचिए, अयोध्यावासी को कितना कहानी बताना जरूरी था। अयोध्यावासी को बस युद्ध कांड तक ही कहानी बताना जरूरी था, क्योंकि बाकी की कहानी उन्हें पता है, सीता परित्याग की कहानी उन्हें पता है, वो सब चीज़ अयोध्या में ही हुआ था। तो अयोध्यावासी को वो सब चीज़ें बताना जरूरी नहीं है, युद्ध कांड तक ही कहानी उनको जानना जरूरी है, क्योंकि जंगल में क्या क्या हुआ वो सब चीज़ें अयोध्यावासी को नहीं पता। युद्ध कैसे हुआ, कैसे लक्ष्मण जी की ट्रीटमेंट हुआ, अग्नि परीक्षा के बारे में उनको पता चला कि सीता जी अग्नि परीक्षा इस तरीके से दिए थे,
तो अयोध्यावासी को रियलाइज हुआ नहीं, हमसे गलती हुआ है। तो मैं ऐसा समझता हूँ क्योंकि वो जो रामायण की रचना हुआ था अयोध्यावासी को सुनाया गया था, इसीलिए युद्ध कांड की एंडिंग में फलश्रुति है। उत्तरकांड की कहानी अलग है, वहाँ पे रावण की बैक स्टोरी है, फिर लव कुश की जन्म कथा है, फिर राम जी की अंत तक उत्तरकांड है। यानी कि कुछ घटना फ्यूचर में भी हुआ है। अयोध्या में जिस वक्त रामायण सुनाया जा रहा है उस टाइम के बाद जो घटना हुआ है वो सब चीज़ें भी उत्तरकांड में हैं। तो इससे क्लियर हो जाता है कि उत्तरकांड की जो कहानी है वो अलग है और इसीलिए उसको बाद में ही जोड़ना था। ऐसा माना जाता है वाल्मीकि जी भविष्य देखकर उत्तरकांड की रचना कर दिए थे उस वक्त में ही, क्योंकि वाल्मीकि जी त्रिकालदर्शी थे, यानी कि भूत भविष्य और वर्तमान वो देख सकते थे। तो भविष्य देखकर उन्होंने उत्तरकांड की रचना कर दिए थे। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है, आज की डेट में अगर हम उत्तरकांड को नहीं पढ़ेंगे तो हम पूरा रामायण को समझ नहीं सकते, क्योंकि रावण की बैक स्टोरी उत्तरकांड में ही है। कैसे रावण त्रिलोक विजयी बन गया, कैसे मेघनाथ इंद्रजीत बन गया, वो सब कहानी आपको उत्तरकांड में ही देखने को मिलेगा। बिना उत्तरकांड के वो सब चीज़ें क्लियर नहीं होगा। इवन हनुमान जी की भी कुछ बाल कथा उत्तरकांड में है। तो कहने का मतलब मेरा ये है, अयोध्यावासी को युद्ध कांड तक कहानी सुनाया गया था, लेकिन क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी रामायण है इसीलिए उत्तरकांड को जोड़ा गया है। तो उत्तरकांड जुड़ जाने के बाद रामायण संपूर्ण हो जाता है। अब आपको दोस्तों उत्तरकांड मानना है या नहीं मानना है आपके हाथों में है। आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, मेरा जो ओपिनियन है आपको पसंद आया होगा, सेटिस्फाई लगा होगा। अगर लगा है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और कमेंट जरूर कीजिए, आपकी मैं कमेंट पढ़ना चाहूँगा। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।